अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं नहार मुंह पानी पीने का फ़ायदा। अक्सर एक चीज़ पूछी जाती है, खाने के बाद पानी पीना। ये जो आजकल निहार मुंह पानी पीने की हदीसें घड़ी जा रही हैं ना कि नहार मुंह पानी पीना इतना फ़ायदा है, कोई हदीस नहीं है। हमारे इल्म में नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम नहार मुंह पानी पिया करते थे। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह सुबह सुबह उठ के घड़े से पानी पीना या फ्रिज से बोतलें निकालना जबकि प्यास भी नहीं लग रही तो डॉक्टरों की तहकीक होगी, मगर यह तहकीक बाद में बदल भी सकती है। बहुत सारी तहकीकात बदल गई हैं। नेचर से कभी ना हटो। समझ आ रही है ना? सुबह उठो, अच्छे बच्चों की तरह नहा धो के नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, जब भूख लगे खाना खा लो, जब प्यास लगे पानी पी लो। इस तरह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, एक्सरसाइज किया करो, फिट फाट रहोगे इंशाअल्लाह। सुबह सुबह उठ के बिला वजह ही पानी पे पानी चढ़ा रहे हो। बहुत सारे लोग मुब्तला हो चुके हैं इसमें। फ़ायदा है इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं है इसमें, बल्कि साइड इफ़ेक्ट भी है। जो भी काम आप एक नेचुरल लाइफ से हटकर करोगे, इसके जहाँ फ़ायदे होंगे वहाँ कुछ उसके नुकसानात भी होंगे जो आपको बाद में पता चलेगा, और बाज़ नुकसान तो ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं चलते। ये इसकी वजह से हुआ है, इसलिए नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। कोई बीमारी हो, इस बीमारी में डॉक्टर बताएं तो फिर ठीक है, लेकिन नॉर्मल आदमी को, जवान आदमी को ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। सीधी ज़िंदगी गुजारो जैसे हमारे बाप दादा गुजारते आए हैं। आपने कभी जानवरों को देखा है सुबह उठते ही पानी पी रहे हों जाके? नहीं, सुबह उठते ही सारे जानवर, इनको भूख लगती है, खाना खाते हैं। ये बहुत कहते हैं खाने के बाद पानी ना पियो। आप लोगों ने भी सुना होगा, लोग हदीसें बयान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी पीने का मज़ा ही खाने के बाद आता है। यहाँ मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा हवा का। ये जो एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा खाना है, इसका साफ मतलब है कि खाने के साथ ही पानी है। अगर पानी खाने के 1 घंटे बाद पिए तो तब तक तो मैदे से कुछ हद तक खाना हजम हो चुका होगा, फिर तो पूरा मैदा पानी से भर जाएगा। कुरान पाक में भी कहा गया है कि खाओ और पियो, खाना पीना एक साथ है। आजकल जो मना किया जाता है खाने के बाद पानी से, वो इसलिए कि लोग खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर पानी की गुंजाइश ही नहीं बचती, इसलिए मना करते हैं। पानी पिएंगे तो खाना और फूल जाएगा, तो फिर इससे मसाइल पैदा होते हैं, जबकि जगह नहीं बचती। इससे नतीजा निकलता है बदहज़मी। थोड़ा खाना अगर खाया जाए तो उसके बाद पानी पीने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि फ़ायदा मंद है। दूसरी बात यह है कि पानी किस किस्म का पीना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जो पानी पिया करते थे वो कुएं के पानी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और हमारे यहाँ जो खाने के बाद पानी पिया जाता है वो फ्रिज का ठंडा पानी होता है। इससे मैदे का बेड़ा गर्क हो जाता है। यकदम ठंडा पानी पीने से दर्जनों बीमारियां पैदा होती हैं। तो पानी खाने के बाद पी सकते हैं आप, बशर्ते कि खाना आपने तमीज़ से खाया हो, मुतदिल रहकर खाया हो, और पानी का टेम्परेचर ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी हो। तो इस बारे में जो हदीसें पेश की जाती हैं कि खाने के बाद पानी ना पिए, वो सही नहीं है। जबकि बेहतर यह है कि आप अलैहिस्सलाम के दौर में कुएं होते थे, कुएं का पानी इस्तेमाल किया जाता था, और अब भी पहाड़ी इलाकों में चश्मे का पानी इस्तेमाल किया जाता है जो बाक़दर ठंडा होता है, पीने का मज़ा आता है। तो हमारे चूँकि लाहौर में चश्मे वगैरह, कुएं वगैरह नहीं है, तो बेहतर यह है कि आप एक घड़ा ले आएँ जो मिट्टी का होता है, जिसको लोग मटका भी कहते हैं। तो आप वो ले आएँ, उसमें आप पानी भर के रखें। वो भी मज़ेदार पानी होता है, और उसमें काफ़ी बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है। और अगर गर्म पानी पिया जाए, चूल्हे का गर्म हो, तो वो हाजमे में मदद देता है, जो कि आजकल जिसको कावा भी कह देते हैं। इसी के साथ मैं
اختتام کرتا ہوں اپنی ویڈیو کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے تھے حافظ باسط وظائف اینڈ ٹپس۔ آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔